भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन किसानों की फसल के बारे में जिनके धान की फसल अभी अभी बिल्कुल तैयार हुई है निकलने के लिए, और बालियां जो हैं अभी बंद हैं और कुछ बालियां निकल रही हैं और निकलते ही सूख जा रही हैं और सफ़ेद हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ये सूख रही हैं? भाइयों, आज मैं ऐसी दो तरीका बताऊंगा जिससे जो हमारी धान की बालियां हैं वो सूख रही हैं और क्यों सफ़ेद हो रही हैं उसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। भाइयों, ये जो बीमारी है वो किसान की समस्या बहुत ज़्यादा बनाती है और धान की जो फसल है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। पैदावार बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हमको ऐसे में बहुत तेज़ से काम करना है, बहुत तेज़ी से दवा का स्प्रे करना होता है। तो अभी हम दवा के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि ये रोग आता कैसे है, ये भी अभी आपको दिखाएंगे। स्क्रीन पे देखेंगे तो आप ये इस तरीके से, अगर आपके खेत में बाली हो रखी है, काट दी है नीचे से और ये पूरी बाली सूख गई है, और सूखने के बाद भाइयों नीचे देखेंगे खींच के तो नीचे तने पे आपको सुंडी दिखेगी। अब बात आती है ये सुंडी बनती कैसे है, ये भी मैं बता दूं भाइयों। जब हमारी गोब की अवस्था होती है, गोब बंद होती है और धान जो है तैयार होने की तैयारी में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है भाइयों कि तितलियाँ बैठती हैं। तो उसी कंडीशन पे पत्ती लपेट का भी अटैक होता है और तितलियां वो जो है अंडे ऊपर वाली पत्ती पे देती हैं और वो पत्ती के माध्यम से नीचे जाती हैं और वहाँ पे वो सुंडी का रूप लेती हैं और सुंडी जो है वहाँ तने में छेद कर देती हैं और बहुत सारी सुंडियां हो जाती हैं अंदर और वो कट कर देती हैं। जैसे ही बाली निकलती है उसको कट कर देती हैं और इस सिचुएशन में हमारी बालियां जो हैं वो सूखी हुई दिखाई देती हैं। आप खींचेंगे बिल्कुल ऐसे ही निकल आएंगी, उसमें ना दाना होगा, बिल्कुल दाना जो फफला होगा और दाने में कोई वज़न नहीं होगा, केवल ऊपर छिक्कल ही छिक्कल रह जाता है भाइयों ऐसी सिचुएशन में। तो अब बात आती है इससे निपटने की कि इससे निपटा कैसे जाए। भाइयों, इसके लिए हमें फिप्रोनिल 5% वाली एससी ले लीजिए और लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगी। और उसकी जो डोज है भाइयों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डोज रखिए। मार्केट में आपको 1 ml दवा जो है 1 रुपये से 2 रुपये के अप्रोक्स मिल जाएगी। तो आप लगभग मान के चलिए 250 से 300 रुपये के अप्रोक्स आपको अच्छे से फिप्रोनिल। साथ में भाइयों, जब हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो हम एक ही बार स्प्रे करें, तो हमें जो है एक फंगीसाइड दवा को भी लेना चाहिए। और फंगीसाइड में हमें प्रोपिकोनाजोल को प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी धान की जो बालियां हैं वो स्वस्थ रहें, चमकदार रहें और बाली जो है लंबी भी रहे, ठीक ठाक दाना रहे, हमारा दाने में दागी ना हो पाए। तो प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 250 ml फिप्रोनिल ले सकते हैं। साथ में भाइयों एक स्ट्रेप्टोमाइसिन की पाउच आता है 6 ग्राम का, आपको 15 से 18 ग्राम का प्रयोग करना है अपने धान की फसल में। और इसका प्रयोग, इन तीनों दवाओं का घोल आप अलग अलग बना लीजिए और अच्छे से अपने धान की फसल के ऊपर आप प्रयोग कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। अगर आप फिप्रोनिल की जगह पे अगर आप वहाँ पे कोराजिन का भी प्रयोग करते हैं तना छेदक रोग जैसी बीमारी को रोकने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कोराजिन जो है काफ़ी सही रहता है, लेकिन कोराजिन मैं अपना सुझाव यही रहता है कि कोराजिन हम लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है जब तक आएगा तब तक तना और ज़्यादा नुकसान हमारी फसल में हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे फिप्रोनिल का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है दवा इंस्टेंट काम करे। और शुरू के 20-25 दिन भी अगर दवा हमारी काम कर जाएगी अच्छे से, तो हमारी धान की फसल अच्छे से पक जाएगी। तो उस सिचुएशन में हमें इतनी लंबी ड्यूरेशन वाली कोई भी इंसेक्टिसाइड का कोई भी यूज नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे कोराजिन की मात्रा आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात आती है दूसरी कंडीशन में, बालियां सफ़ेद हो जाती हैं और आप तने को खींचते हैं और उस कंडीशन में बिल्कुल भी तने छेदक रोग नहीं होता है, सुंडी नहीं होती गोब में। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। भाइयों, इस सिचुएशन में क्या होता है, अभी आप धान की मेरी फसल देख रहे हैं तो इस तरीके से पूरी लहलहा रही है धान और अच्छे से उस पर वज़न भी आ रहा है, हल्का हल्का सा कुछ दानों में वज़न आ गया है, कुछ दाने जो हैं फफले हो गए हैं। उसका एक रीज़न था कि यहाँ पे हो सकता है कि इसके ऊपर छोटे छोटे जो उड़ने वाले कीट होते हैं वो बैठ जाते हैं, फूल की अवस्था में, दूध की अवस्था में बैठे रहते हैं और वो जो हैं दूध जो है हमारा चूस लेते हैं, रस चूस लेते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे धान की बालियाँ हैं वो भी फफली हो जाती हैं। तो उस सिचुएशंस को निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए भाइयों, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे डिटेल से।
भाइयों उस सिचुएशन में हमें एसी फेट जो दवा आती है, इक्का नाम से आती है, बहुत सस्ती दवाई है, आप अच्छे से इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप एसी फेट का प्रयोग करेंगे और बहुत सस्ती दवाई है, आप आराम से स्प्रे करेंगे। बस मात्रा हल्की रखनी है आपको और बहुत अच्छे से जो है उड़ने वाले कीट जो हैं वो मर जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो हो सकता है कि धान जो है हमारा काला भी पड़ सकता है। ज़्यादा मात्रा एसी पेट दवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। भाइयों कुछ लोग जो हैं रिकमेंड करते हैं बोरोन का। बोरोन जो है कहते हैं कि परागण की क्रिया को बढ़ाता है और हमारे जो फल हैं वो अच्छे आते हैं, उसमें वजनदार हो जाते हैं, ठोस रहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम बोरोन लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी बोरोन को लगाने की सलाह नहीं देंगे। कारण ये है, अगर बोरोन आप लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और अगर हम धान की फसल में उसको प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि हमारे धान की जो बालियां हैं वो हो सकता है कि काली पड़ जाए, हमारी फसल बालियां जो हैं, धान जो है बहुत ज़्यादा कलर चेंज कर जाए। तो उस सिचुएशन में हमें बोरोन हम नहीं रिकमेंड करते हैं। बाकी लोग लगवाते भी होंगे और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बोरोन की दवा आप लगाइए, साथ में पोटास भी मिला सकते हैं 005250 की। तो पोटास का आप अब जो है क्या प्रयोग करना, क्योंकि शुरू में सबने जो है DAP डाल ही देते हैं। बहुत कम किसान हैं जो DAP का प्रयोग नहीं करते हैं। जो किसान शुरू में गड़ाई के समय, धान की रोपाई के समय DAP का प्रयोग करते हैं तो उन किसानों को जो है धान की बालियों में वज़न प्रॉपर मिलेगा आपको और बालियां जो है लंबी रहेंगी। और अगर DAP प्रयोग नहीं करी है जिन किसानों ने, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं, पोटास का। तो एक ऑप्शन ये भी रह सकता है आपके लिए। तो भाइयों धान की बालियां क्यों सफ़ेद हो रही हैं, आपको इलाज क्या लेना है, पूरी डिटेल से हमने चीज़ें बताई हैं। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरी आपकी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता भी सकते हैं और मैं आपको यही सुझाव दूंगा। भाइयों जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं हम वही चीज़ आपको दिखाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ऐसे में आप लोग बिलीव करिए और हमारे चैनल से जुड़िए, कोशिश करिए और हम जो प्रयोग करेंगे अपने खेतों में वही चीज़ आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टेबल करेंगे। अगली वीडियो में भाइयों हम एक नए स्तर से, नए रूप में और नए तरीके की बात करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाइयों जाने से पहले, अगर आपको सड़ुआ जैसी बीमारी के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि इसकी हमें वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। एक सज्जन ने आज हमारी पोस्ट पे एक कमेंट किया था और उन्होंने बताया हल्दी रोग होता है, उसके लिए उसके ऊपर आप एक वीडियोस क्रिएट करो और बताओ हमें। तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कल और डाली भी थी, उसमें जो है आप लोग सपोर्ट करिए उस वीडियो को। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।